खुशी नाम जो है ये मैंने खुद से रखा है। मेरे घर वालों ने कुछ और ही नाम रखा था मेरा। ट्रांसजेंडर ही पैदा हुई मैं, एज ए किन्नर पैदा हुई पण हूँ आप और समझा और मैं कुछ और हुई। घर वालों ने छुपाने की बहुत कोशिश की। मेरे माँ ने मुझे अपने से अलग नहीं किया। मेरी माँ ने मेरे कहीं बताया नहीं। जैसे मुझे लड़कों के जैसे कपड़े पहना के स्कूल भेजा जाता था। मैं स्कूल में ऐसे लड़कों के जैसे ही जाती थी। स्कूल में मैं ऐसा लड़की बनना ही चाहती थी, बट मेरी मम्मी ये लोग मुझे नहीं चाहते थे कि मैं लोगों के सामने से जाहिर हो। अब मेरी हरकतों की वजह से सब मुझे ऐसा पता है कि मुझे ऐसा लगता था कि इस दुनिया में सबसे अलग मैं ही हूँ। ट्रांसजेंडर को या किसी भी किन्नर को रोड पे सड़कों पे देखती थी, मुझे कभी उनसे डर नहीं लगा। मेरी औलाद कही, क्योंकि बड़े दिनों के बाद उसके घर में औलाद पैदा हुई, वो भी ऐसी, और कहीं उससे कोई छीन ना ले, तो इसलिए वो कभी भी मुझे लोगों के सामने खुला नहीं कर। तो खुशी जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। कुछ अपने बारे में बताना चाहोगे? तो हाय गाइस, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और मैं हूँ शेख खुशी, और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, और एक ट्रांसजेंडर मॉडल हूँ, और आप सभी की प्यारी हूँ। तो ये जर्नी के बारे में बताइए, कैसे खुशी नाम पड़ा? खुशी नाम जो है ये मैंने खुद से रखा है। ऐसे तो मेरे घर वालों ने कुछ और ही नाम रखा था मेरा। जब मैं पैदा हुई थी मैं कुछ और थी, लोगों ने कुछ और समझा और मैं कुछ और हुई। लेकिन जो मेरी पहचान थी वो मेरे घर वालों ने छुपाने की बहुत कोशिश की। बट वो बोलते ना, छुपता नहीं, कुछ चीज़ें छुपाने से कुछ चीज़ें छुपती नहीं हैं। तो इसी चीज़ें से बात छुपी नहीं और बातें आगे बढ़ती गई। जैसे एक आप जैसे लोगों में एक बात होती है कि एक ट्रांसजेंडर होता है। अभी अभी ये कहानी मेरी है, एक ट्रांसजेंडर की कहानी है, एक किन्नर की कहानी है। और जो हर एक किन्नर होता है उसकी एक कहानी जो होती है वो बिल्कुल एक सेम होती है। उसकी कहानी में कोई फ़र्क नहीं होता है कि जैसे लोगों ने एक बातें बनाई हैं कि वो पैदा होता है, लोग बहुत सारे किन्नर का समुदाय आता है और उसे आके उठा के ले जाता है, जी। ज़बरदस्ती करते हैं, उसके माँ बाप से छीनते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब आपस में एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई हुई है। अच्छा। कि एक मिथ है ये, बस कि लोगों ने, बस लोगों का मिथ है कि अगर किसी घर में अगर ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो उसे उठा के ले जाया जाता है और ज़बरदस्ती करके उसके बच्चे से छीन के। बट ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे माँ ने मुझे अपने से अलग नहीं किया, उसने किसी के पास दिया नहीं, और पहली बात तो कोई किन्नर आए ही नहीं थे। जी। उनको कैसे पता चलेगा कि कहीं कुछ हुआ है? हुआ उनको है। तो सपना थोड़ी गिरेगा कि कहीं घर कोई कोई कुछ पैदा हुआ है। बट ऐसा है कि अपनी औलाद को कहीं पर कहीं उसकी बदनामी से बचाने के लिए माँ ने मेरे कहीं बताया नहीं कि हमारे घर में एक ट्रांसजेंडर पैदा हुआ है, एक किन्नर पैदा हुआ है। तो उसने मुझे एज ए लड़के के जैसे ही ट्रीट किया, जैसे मुझे लड़कों के जैसे कपड़े पहना के स्कूल भेजा जाता था। और मैं स्कूल में ऐसे लड़कों के जैसे ही जाती थी। बट मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट रहता नहीं था। मुझे चाहती थी कि मैं भी लड़कियों के जैसे कपड़े जी। पहनूं, और मुझे भी दो चोटी पहना के, शूज़ पहना के, फ्रॉक पहना के लेके जाए। बट मेरे बाल ही नहीं है तो मैं कहाँ से दो चोटी लगा के जाऊँ? तो ऐसे मेरी बड़ी छोटी छोटी, मैं उस स्कूल में मैं ऐसा लड़की बनना ही चाहती थी, बट मेरी मम्मी ये लोग मुझे नहीं चाहते थे कि मैं लोगों के सामने से जाहिर हो। बट कुछ चीज़ें छुपती नहीं हैं, और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आता गया। मेरी हरकतों, मेरी आदतों की वजह से लोगों में ये बात मालूम पड़ती गई, और स्कूल में तो ये सब चीज़ें सामने आ ही जाती है। पण जब आप पैदा हुए थे, एज जी। अ बॉय हुए थे। नहीं नहीं, मैं बॉय पैदा नहीं जी। हुई, मैं एज ए ट्रांसजेंडर ही पैदा हुई, मैं एज ए किन्नर पैदा नहीं, हुई पण हूँ। आप जब बच्चे थे, जब हाँ, आप बड़े हुए, तो आपको कभी कैसा फील हुआ? मतलब कभी पता चला कि मैं ट्रांजिशन? क्योंकि जब स्कूल में जब मैं जाती थी तब मेरी हरकतों की वजह से सब मुझे ऐसा पता है कि मुझे ऐसा लगता था कि इस दुनिया में सबसे अलग मैं ही हूँ। अच्छा। मेरे जैसा कोई है ही नहीं। और पूरी दुनिया में, मतलब ना मैं ये कैटेगरी में हूँ, ना मैं ये कैटेगरी में हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, ऐसा। और मुझे ऐसा लगता था कि ये मैं कौन सी दुनिया से आई हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। बट मुझे, जब मैं किसी ट्रांसजेंडर को या किसी भी किन्नर को रोड पे सड़कों पे देखती थी, मुझे कभी उनसे डर नहीं लगा। जी। मैं उनसे बिल्कुल बात करनी बिंदास चली। जैसे अभी आजकल के जो छोटे बच्चे या कोई भी नौजवान ही देख लो, या कोई भी ट्रांसजेंडर अगर कोई भी या सड़कों पे या कुछ भी बेगिंग करता है तो उससे थोड़ा बहुत वो हिचकिचाता है बात करने के लिए। बट मैं कभी हिचकिचाई नहीं, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये डर नहीं रहा कि मैं सामने से बिल्कुल बात करती थी और मैं बिल्कुल उनसे मिलने जाती थी।
मेरी मम्मी अक्सर मुझे डांट दिया करती थी, मारती थी कि इनसे बातें मत कर, क्योंकि उसको डर लगता था कि कहीं ये लोग इसको उठा के ना लेके चले जाए और इससे मेरी औलाद कहीं, क्योंकि बड़े दिनों के बाद उसके घर में औलाद पैदा हुई, वो भी ऐसी, और कहीं उससे कोई छीन ना ले, तो इसलिए वो कभी भी मुझे लोगों के सामने खुला नहीं करती थी इसलिए। जब आप स्कूल जाते थे तो जी स्कूल में कैसा माहौल था? मतलब आपको कभी ऐसा फील हुआ कि मेरे को ये लोग अलग साइड ही कर दिए? बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल में मुझे ऐसा, जब स्कूल में मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ में बहुत सारा भेदभाव किया जाता था, बहुत सारा रिजेक्शंस तो बहुत सारे थे, बहुत सारा रिजेक्शन किया गया। वो तो अच्छा है कि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, अगर मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं होती, एक प्लस पॉइंट मेरे पास था कि मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे स्कूल में हमेशा ये चीज़ की वजह से हमेशा मुझे आगे रखा गया। अगर वो चीज़ में होती तो मुझे स्कूल से भी निकाल दिया जाता था। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि मतलब लोगों ने, मतलब स्कूल के पेरेंट्सों ने बताया कि मतलब इनके साथ, इसको इनके साथ मत बिठाओ, इनके साथ इनको मत वो करो। अब उन वो क्या बोलेंगे, मतलब स्कूल के जो बड़े बड़े टीचर्स होंगे वो मुझे क्या रीज़न देंगे निकालने के लिए। जी। उनके पास कोई रीज़न था ही नहीं कि मतलब इसको क्या रीज़न से निकाल निकालेंगे। लेकिन वो मुझे थोड़ा बहुत जो ये वजह से सपोर्ट करते कि पढ़ाई लिखाई में अच्छे है तो इसलिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक कंफर्टेबल जोन नहीं मिलता था, जैसे नॉर्मल बच्चों को एक मिलता कंफर्टेबल है। जोन मिलता था वैसा। जैसे मुझे जो मेल टीचर्स होते हैं ना, उनकी तरफ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, उनकी नज़र अच्छी नहीं थी मेरे तरफ से। मतलब जी। उनकी गलत नज़र, मुझे ऐसा लगता था कि उनकी जो नज़र मुझ पे रहती थी ना वो गलत होती थी, ऐसा मुझे कभी भी लगा। और ऐसा कई बार हुआ है कि मम्मी मेरी आके लड़ी इस चीज़ की वजह से, तो वो थोड़ा सा स्कूल वाले डरते थे कि कहीं इसकी माँ जाके स्कूल में हाँ। पुलिस में कंप्लेंट ना कर दे कि इसका बच्चा ऐसा है, तो स्कूल वाले ऐसे ऐसा करते कर हैं, तो इसलिए वो स्कूल में रखते थे मुझे।